अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल PSL का सीज़न है, क्रिकेटिंग सीज़न है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दी ट्रेडिंग प्लेयर्स। ट्रेडिंग प्लेयर्स कौन से होते हैं, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लो जी। बेसिकली जो PSL की टीम्स हैं या फुटबॉल क्लब्स में जो टीम्स हैं, उसमें दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। एक प्लेयर होता है जो कि ट्रेनी प्लेयर होता है, जो कि आप कह लो इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे होते हैं, जैसे कि जी इस दफ़ा आपने देखा होगा हुनैन शाह हैं, उनके भाई उबैद शाह है, मोहम्मद रिशान है, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स। सही है, ये तो ट्रेनिंग प्लेयर्स हैं। इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है भाई, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की तरह होते हैं, और इनका जो भी इनकी वेजेस होती हैं वो क्या होती है, वो एक्सपेंस आउट होती है। ठीक है, अब बात आती है उनकी जो होते हैं ट्रेडेड प्लेयर्स, जिनको ऑक्शन के थ्रू ट्रेड करती हैं फ्रेंचाइजेस। ओके, इसमें आप PSL को भी ले सकते हैं, इसमें आप IPL को भी ले सकते हैं, इसमें आप PSL को भी ले लो, इसमें आप IPL को भी ले लो, कि भाई ऑक्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हो या जो PSL का सिस्टम है उसके थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेडेड प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस IAS के अंडर आते हैं भाई, ये आते हैं IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चा कहता है, मासूम सा सवाल करता है कि भाई कंट्रोल तो है ही कोई नहीं, हमने तो ये पढ़ा है भाई, ये इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, नहीं होता। लेकिन एज पर द IAS 38 जो इनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितने भी साल का होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैपिटलाइज होता है एज पर IAS 38 बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, और उसके अंदर ऑब्वियसली ये टर्म्स भी हो सकती है कि आप 2 साल से पहले नहीं जा सकते, आप 3 साल से पहले नहीं जा सकते, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी जा सकते हैं। जो भी आपका इसके अंदर सिनेरियो आ रहा है, ठीक है, उसको अकोमोडेट करते हुए एज पर IAS 38 ट्रेडिंग प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कैपिटलाइज किया जाता है एज एन इंटेंजिबल एसेट। जो भी फ्रेंचाइजेज हैं, लेट से आप कह लो पिशावर ज़ल्मी है, कराची किंग्स है, या कोई भी है, उनकी बुक्स में, ठीक है। अब सवाल ये होता है, ठीक है, कैपिटलाइज तो कर लिए एज एन इंटेंजिबल एसेट। अब इंटेंजिबल एसेट अमोटाइज भी होता है, ऑब्वियसली इंडेफिनिट लाइफ तो है नहीं, डेफिनेट लाइफ है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म की लाइफ होगी, लेट से 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो होगी, उसके ऊपर उसको अमोटाइज किया जाएगा। ठीक है, क्या अब एक इल्मी नुक्ता है, क्या इनकी हम रेसिजुअल वैल्यू लेते हैं? जी, रेसिजुअल वैल्यू ली जा सकती है, और किस टर्म्स में लेते हैं कि एटलीस्ट वो एस्टिमेशंस होती हैं कि एटलीस्ट स्क्रैप वैल्यू की जगह कि भाई कम से कम पीरियड में हम लोग कितने वैल्यू पे जो है वो प्लेयर को ट्रेड कर सकते हैं, उस बेसिस पे क्या होता है, इसको इसकी रेसिजुअल वैल्यू भी निकाल ली जा सकती है। और ऑब्वियसली वो कॉस्ट लेस रेसिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय अमोर्टाइजेशन का जो भी टर्म है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और सवाल, इनकी इम्पेयरमेंट, प्लेयर्स की इम्पेयरमेंट किस बेसिस पे होती है? इनकी जो इम्पेयरमेंट है उसके इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, या आप इसको और आसान करें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? पहला, उनकी हेल्थ, उनकी फिटनेस, उनकी मार्केट वैल्यू क्या जा रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या जा रही हैं, ये इनके इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड जा रहे हैं भाई, जैसे कोई इंजरी हो गई, ठीक है, या परफॉर्मेंस बढ़ गई बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही प्लेयर बैठ गया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इम्पेयरमेंट होगी। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या इनकी इम्पेयरमेंट रिवर्सल हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। परफॉर्मेंस बैठ गई थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, साल 2 साल 2.5 साल,
बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था। अब एकदम से क्या हुआ जी, अपनी टेक्निक वगैरह इंप्रूव करके आया और परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब इम्पेयरमेंट रिवर्सल होगा। ठीक है, तो आई होप ये ट्रेडिंग प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।